पिछले एपिसोड में रोकरो को अपने कैटाक्लिस्म किंग होने के बारे में पता चला था और एपिसोड के एंड में यूटो उसे लड़ने के लिए कहकर वहां से चला गया था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बेनियो को देखते हैं जिसका देखभाल ग्रेनी कर रही होती है, तो बेनियो उसका सुरक्षा करती है और फिर रोकरो के दिए हुए हेयर पिन को देखते हुए रोकरो के किगारे होने वाली बात को याद करती है। फिर हम आगे देखते हैं बेनियो ठीक से खाना नहीं खाती, तो ग्रेनी उसे कहती है आपको अच्छे से खाना चाहिए जिससे आप जल्दी रिकवर कर पाओगी, पर बेनियो किसी सोच में डूबी होती है। ग्रेनी कहती है आप इतने ज्यादा वक्त से इस कमरे में बंद हैं, इसलिए आपका जोश कम हो गया है, शायद आपको बाहर जाना चाहिए फिजिकल थेरेपी के लिए। अगर वो छोटकू यहाँ होता तो आपका जोश बना रहता। तो किनाको गुस्से से कहता है आप क्या कह रही हो, मैं यहाँ हूँ, उस छोटे भूत की प्रॉब्लम क्या है, वो बेनियो सामा को देखने भी नहीं आया। तो ग्रेनी रोकरो की तरफ से कहती है उसे दोष मत दो, वो एक्सॉर्सिस्ट काम में लगा है। नारुकामी का फिर से बनना जारी है जिसकी वजह से एक्सॉर्सिस्ट काम भी बढ़ गया है, लेकिन तब से किगारे कम दिख रहे हैं। बेनियो यूटो की रोकरो के किगारे होने वाली बात को याद कर सोचती है रोकरो किगारे नहीं हो सकता, मुझे यकीन है वो बस मेरे भाई का एक और झूठ होगा। आगे रोकरो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे करके सोचती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ बेनियो किनाको से पूछता है कि आखिर किगारे क्या होते हैं, तो किनाको कहने लगता है ये कैसा सवाल है और किगारे की बुराई करने लगता है। जिस सामा बेनियो को उदास देखकर बात करने के लिए जाने लगता है, पर सेगेन उसे रोक देता है। बेनियो किनाको से कुछ कहती है, फिर सीन शिफ्ट होता है। हम शहर की तरफ देखते हैं जहाँ सभी नारुकामी में जो हुआ उससे रिकवर कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां ये चारों बैठकर नारुकामी शहर फिर से ठीक हो रहा है करके बात कर रहे होते हैं और अपने सामने बच्चों को मस्ती करते देख खुश हो रहे होते हैं। तभी उनके पास बेनियो आती है, उसे किनाको व्हील चेयर को कंट्रोल कर लाया होता है। वे लोग बेनियो के हेल्थ के बारे में पूछ रहे होते हैं, पर रोकरो कुछ नहीं कहता। तो शिनासुके उससे क्या हुआ करके पूछता है। बेनियो रोकरो को मुझे तुमसे कुछ पूछना है करके कह रही होती है, पर रोकरो मुझे काम है करके वहाँ से चला जाता है। बेनियो चौंकती है। किनाको गुस्सा होने लगता है कि बेनियो सामा तुमसे मिलने के लिए आई। बाकी लोग भी उसे पुकारते हैं, पर वो वहाँ से दूर चला जाता है और एक जगह रुककर लिया हुआ प्रेजेंट को देख रहा होता है कि वहाँ हेड एक्सॉर्सिस्ट आ कहता है क्या इस गिफ्ट को कैसे दूं करके सोच रहे हो। फिर हम इन्हें एक होटल में बैठकर बात करते हुए देखते हैं। हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है लोग कमाल के होते हैं, बस दूसरे ही दिन एक बड़ी तबाही हुई थी और अब देखो वो ठीक भी हो गए। रोकरो कहता है ये हर बार होता है, सब लोग अपनी पूरी मेहनत करते हैं उनकी शहर की भलाई के लिए, वो ऐसा कुछ होने से निराश नहीं होते। हेड एक्सॉर्सिस्ट कहता है लोगों की शांत जिंदगी, ऐसा कुछ होता है जिसे बचाने के लिए मौत भी आ जाए तो चलेगा, शायद यही एक एक्सॉर्सिस्ट का काम होता है और अपनी स्पेल पावर कम होने वाली बात कहता है। पर रोकरो कहता है यूटो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया है, एक राक्षस जैसे, और अब मुझे उससे लड़ना है, साथ ही 12 गार्डियन के न होने से सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे हरा सकता है। तो हेड एक्सॉर्सिस्ट पूछता है तो तुम इस बारे में बात करने वाले थे। रोकरो कहता है हाँ मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। फिर हमें इनकी बातों को नहीं दिखाया जाता, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे हम बेनियो को वापस जाते हुए देखते हैं जहाँ किनाको रोकरो पर गुस्सा कर रहा होता है। तो बेनियो कहती है उसका पीछा करना मेरी गलती थी। मयूरा कहती है ये सच नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, अगली बार मैं जब रोकरो से मिलूंगी मैं उसे अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। और आगे बेनियो को मायूस देख उसके सामने आ पूछती है कि तुम्हारे और रोकरो के बीच कुछ हुआ है क्या। आगे कहती है हाल ही में वो काफी अलग लग रहा है, पता नहीं, लेकिन कभी कभी वो रोज जैसा नहीं लगता। मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो मुझे तुम बता सकती हो। बेनियो कहती है कुछ जरूरी नहीं हुआ है। तो मयूरा कहती है मेरी उम्मीद बढ़ाने के बाद, लेकिन अब मैं मायूस हो गई। बेनियो कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बारे में अपनी उम्मीद बढ़ानी चाहिए। मयूरा कहने लगती है मेरा मतलब थोड़ी प्रोग्रेस तो होनी चाहिए, तुम दोनों कब तक बच्चे रहोगे। आगे वे लोग चलते चलते एक स्वीट की शॉप के पास आ जाते हैं जो पूरी तरह टूटा होता है और बंद भी हो रहा होता है। शॉप ओनर बेनियो का हालचाल पूछती है
और उसे स्वीट देते हुए कहती है मैं इसे सुबह बचे हुए सामान से बनाया। फिर हम आगे देखते हैं जहाँ मयूरा और बेनियो वहाँ से जाते हुए उस दुकान की बात करते हैं। बेनियो सोचती है सब कुछ पहले जैसे वापस नहीं आ सकता, कितना कुछ बिगड़ा, छूटा और खो गया है और वापस नहीं आएगा। फिर रोकरो के केगारे होने वाली बात को याद करती है। आगे वे लोग चलते चलते एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां रोकरो और बेनियो पहली बार मिले थे। मयूरा उसे देख कहती है यहाँ कुछ नहीं बदला। बेनियो कहती है जब मैं नारुकामी आई थी मैं यहीं रोकरो से पहली बार मिली थी और स्माइल करती है। आगे कहती है यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी और याद करते हुए सोचती है उसने मेरा साथ तब से नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ था। और कहती है मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं इतनी छोटी बात कैसे भूल गई। मयूरा और किनाको किस बारे में बात कर रही हो करके कहते हैं पर बेनियो अपनी ही धुन में कहती है रोकरो बस रोकरो है। फिर हम विला में देखते हैं जहाँ बेनियो आ गई होती है और एक्सॉर्सिस्ट ड्रेस को पहनने लगती है। किनाको और मयूरा उसे रोकने लगते हैं कि तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, खुद पर इतना जोर मत दो। पर बेनियो कहती है मुझे करना है, मुझे पता है रोकरो जल्द ही लड़ाई में जाएगा यूटो से लड़ने के लिए, जब ये होगा मुझे उसका साथ देना है। किनाको तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो करके कहता है। मयूरा पूछती है लेकिन तुम ये क्यों करना चाहती हो। बेनियो कहती है क्योंकि मैं रोकरो से प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर मयूरा और किनाको चौंक जाते हैं। फिर मयूरा खुश हो कहती है आखिरकार तुमने बोल दिया। तभी वहाँ रोकरो आ जाता है, कहता है तो तुम यहाँ हो। बेनियो उसने सुन लिया करके शर्माते हुए कहती है भूल जाओ जो भी तुमने सुना। पर रोकरो तुम किस बारे में बात कर रहे हो करके कहने लगता है तो बेनियो कुछ नहीं करके कहती है आगे रोकरो क्या हम बात कर सकते हैं करके बेनियो से पूछता है। तो मयूरा सिचुएशन को समझते हुए अपने साथ किनाको को भी वहां से ले जाने लगती है और पीछे से बेनियो को गुड लक का इशारा भी करती है। आगे बाहर आकर छुपकर बात सुनने की कोशिश करती है। इधर रोकरो और बेनियो कुछ देर तक शांत होते हैं। फिर रोकरो कहता है माफ करना लेकिन अलग होने का वक्त हो गया। बेनियो हैरान हो जाती है। रोकरो आगे कहता है मैं इसे तलाक तो नहीं कहूँगा, हम ट्विन स्टार होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने शादी की है। बेनियो कहती है तुम ये कैसे सोच सकते हो। तो रोकरो कहता है हम दोनों को यूटो की ताकत का एहसास हो गया है, ये अजीब बात नहीं कि वो ताकतवर बन गया है, मामूली ताकत से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेनियो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी करके कह रही होती है पर रोकरो बात काटते हुए कहता है तुम नहीं संभाल पाओगी, भूल गई पहले तुम पूरी तरह से लाचार थी, तुम बस फिर से बुरी तरह से पीटी जाओगी और मर भी जाओगी। फिर भी बेनियो साथ में जाने वाली बात करती है पर रोकरो कहता है तुम मेरे रास्ते में आओगी, आगे मेरा पीछा मत करना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कहते हुए वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर बेनियो का दिल टूट जाता है। फिर हम कमरे के बाहर देखते हैं जहाँ मयूरा रोकरो को कहती है क्या तुमने अपने दिल की बात बता दी करके उसे छेड़ने लगती है पर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मयूरा बेनियो के पास आती है और उसे बेहोश देखकर चौंक जाती है। आगे हम रोकरो को ट्रेनिंग रूम में देखते हैं जहां वो हेड एक्सॉर्सिस्ट की बात को याद करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम हेड एक्सॉर्सिस्ट को देखते हैं जो रोकरो की बातों को याद कर कोसा है। उसका चेहरा काफी महान दिख रहा था। फिर हम चेम्बर ऑफ डार्कनेस में देखते हैं जहाँ यूटो इंतजार कर रहा होता है कि वहाँ रोकरो आने लगता है, जिसे देख यूटो कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रोकरो हेड एक्सॉर्सिस्ट की बात याद करता है जिसमें उसने कहा होता है कोई और रास्ता नहीं है, तो क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। रोकरो कहता है अगर मैं यूटो से लड़ा और मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो प्लीज मुझे मार देना। यहाँ बुरे होने का मतलब किगारे बनने वाले से था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।